मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स करेंगे। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं, अब हम आगे करेंगे। विंड करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये जो विंड करेंट्स है किसकी वजह से बनते हैं? ये जो हमारी अर्थ है ये एक समान गर्म नहीं होती है। हमारी अर्थ यानी कि हमारी धरती और हमारा पानी एक समान गर्म नहीं होता है धरती पर, इसी वजह से ये विंड करंट्स बनती हैं, ये जो करंट्स हैं। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो पिछला चैप्टर था, आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, इन समर्स लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ हीट्स अप फास्टर देन द वाटर इन ओशियंस। गर्मियों में क्या होता है, इक्वेटर के पास जो धरती होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है ओशियंस के पानी से। ओशियन का जो समुद्रों का पानी होगा वो धीरे गर्म होगा, पर जो धरती है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। सो द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन डेट ऑफ वाटर इन ओशियंस। तो आप देखोगे कि जो धरती का टेम्परेचर, जो लैंड का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है वाटर के टेम्परेचर से। दिस एयर द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। तो एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है लैंड की, और वो क्या कर जाती है, ऊपर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है, क्योंकि हल्की हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे आ जाती है। तो जब हल्की हवा ऊपर जाती है तो वो कैसा प्रेशर एरिया बनाती है, लो प्रेशर एरिया बनाती है वहाँ पर। दिस कॉजेज द कोलर वाइंड्स ब्लो इन फ्रॉम द ओशंस। इसी वजह से जो ठंडी हवाएं होती हैं समुद्र से किस तरफ आती हैं, धरती पर आती हैं। बीइंग एट हाइयर प्रेशर, जिसके पास क्या होता है, हाइयर प्रेशर होता है, टुवर्ड्स द लैंड, जो कि धरती पर आती है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड इन समर्स आर कॉल्ड समर मानसून विंड्स। जो हवाएं समुद्र से धरती पर आती हैं उन्हें हम, जो हवाएं समुद्र से धरती पर गर्मियों के टाइम में आती हैं उसे हम समर मानसून विंड्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पिक्चर भी दी गई है साउथ वेस्ट मानसून की, और ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून। आप देख सकते हैं कि इस समुद्र से देखो धरती पर ऐसे लहरें जा रही हैं, मतलब हवा की। द समर मानसून ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। समर रेनफॉल की वजह से, समर मानसून की वजह से कई पार्ट्स में बहुत ज़्यादा बारिश भी आ जाती है भारत के धरती पर। ठीक है, आगे देखो, ये देखो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहाँ से देखो धरती से जो हवाएं हैं वो किस तरफ जा रही हैं, समुद्र में जा रही हैं, है ना। आगे हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। दीज मानसून विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये जो मानसून विंड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा पानी को अपने साथ कैरी करती हैं फ्रॉम द ओशियंस, समुद्र से, एंड ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन ऑन लैंड। और क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेन यानी बारिश वो धरती पर करते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो हवाएं हैं ये वाटर वेपर के रूप में बहुत सारी क्या करती हैं, वाटर को कैरी करती हैं। क्योंकि वाटर वेपर्स क्या है, एक तरीके से पानी ही है, और फिर क्या करती हैं, ये धरती पर जाके बहुत तेज़ बरसने लग जाती है। इसी वजह से फ्लड्स वगैरह के सिचुएशंस भी आ जाती हैं। द लैंड इन इंडिया गेट्स हीटेड मच मोर देन द वाटर इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग समर्स। तो जो हमारी धरती की जो हमारे भारत की धरती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से गर्मियों के टाइम में। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल है वो समुद्र है, और समुद्र मैंने बताया गर्मियों में कम गर्म होते हैं और धरती ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अब। द मानसून विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो मानसून विंड्स होती हैं जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से चलती हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में। यहाँ दिखाया गया है कई सारे हिस्सों में भारत के। द समर मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स इन अवर कंट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल अकर्स एट दिस टाइम एंड हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो गर्मियों की बारिश होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे देश के किसानों के लिए, क्योंकि इसी की वजह से कई सारी फसलें अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। मैनी फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर द इरीगेशन ऑफ देयर क्रॉप्स। बहुत सारे जो किसान हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, बारिश पे, फसलों की सिंचाई के लिए। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे विंटर्स वाला, अभी हमने समर्स का किया। ठीक है क्लास,
आपको ये समर मानसून विंड्स के डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके क्लास, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन हिट करना है।